तो चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। अच्छा, अभी जो इसमें हो रहा है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे अभी कि सर ये चैप्टर 6 है, चैप्टर 7, इसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे। तो चैप्टर नंबर में कुछ कंफ्यूजन होना है। इसका एक चैप्टर रिमूव हुआ था, जो नई न्यू बुक्स इसकी है उनमें रिमूव दिखाया गया है। इसके बाद ओल्ड बुक्स है उसमें चैप्टर 7 ही है। और ऐसे आपको कहीं हिस्ट्री में भी मिल सकता है, तो आप टाइटल ऑफ द चैप्टर पर जाना। अगर ऐसा कहीं पर होता है तो टाइटल ऑफ द चैप्टर देख लेना, चैप्टर का टाइटल क्या है। जैसे मैंने इसको कोई क्लास 6 है, कोई क्लास 7 है, कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन वहां पे हमने अंडरस्टैंडिंग मीडिया लिखा था। एक चैप्टर हिस्ट्री में भी रिमूव हुआ था, उसमें शायद बात का हुआ है, वहां से आपको कंफ्यूज नहीं हुआ। नहीं तो वहां भी आप कह देते कि सर चैप्टर 7 को इसमें ये लिखा है, आप ये बता रहे करके राइट नोमेट्स वाला। इसलिए कभी भी नेक उसके लिए भी नेक तो डैशबोर्ड है, उसको हमने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग मीडिया उसमें आएगा, क्योंकि यहाँ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले टेस्ट में। एक कोई नया चैप्टर ऐड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, in what ways does the media play an important role in a democracy? चलो, अब जो मीडिया है डेमोक्रेसी में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये क्वेश्चन है। अब इसका अगर यहाँ पर सिर्फ इस सेंटेंस देखते हैं, पर इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमने मीडिया एंड डेमोक्रेसी वाले टॉपिक डिस्कस किया था, तो वहां पर हमारा लॉन्ग डिस्कशन हुआ था इस पर। अब 5 सेंटेंस लिख देते हैं। अब मुझे ऐसे जो लोग हैं जिस पर लगभग इस पर रोल ऑफ द मीडिया इन डेमोक्रेसी पर 3 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है, 1 सेंटेंस बोल सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द मीडिया इन डेमोक्रेसी? तो इसमें क्वेश्चन यही है, मीडिया इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है डेमोक्रेसी में करके, ये हमें डिस्कस करना है। तो जो हमने आपसे डिस्कस किया था, हमने कहा था कि जो मीडिया होती है, ये जो कॉमन पीपल होते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके बीच मीडियम का काम करती है। अब वर्ड सेंटेंस क्या लिखेंगे? मीडिया वर्क्स एज मीडियम बिटवीन द कॉमन पीपल एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। उनके बीच क्या करेगी? एक मीडियम का काम करेगी। अच्छा, नेक्स्ट आप सेंटेंस लिख सकते हैं, तो we can raise our problems and complaints with the help of the media। मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर हमें चीफ मिनिस्टर तक कोई आवाज पहुंचानी है, कोई कंप्लेंट पहुंचानी है, तो शायद हम चाहे तो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर कोई मीडियम देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई लेटर लिख के भेजता है उनके पास, कोई फेसबुक के माध्यम से करता है, कोई प्रिंट मीडिया के माध्यम से भेजता है। तो चीफ मिनिस्टर तक हमारी आवाज कैसे पहुंचे? हम अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको उत्तराखंड स्टेट का भी दूंगा, तो वहां पर भी हमारे पास क्या होते हैं, 1 करोड़ पॉपुलेशन है। अब 1 करोड़ पॉपुलेशन में हर आदमी चीफ मिनिस्टर तक नहीं पहुंच सकता है, तो वो भी क्या करेगा? मीडिया का सहारा लेगा। अब मीडिया का सहारा लेने में क्या क्या है आपका, ये आपका सोशल मीडिया हो गया, पर्सनल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इनमें से आप कोई भी मीडिया यूज कर सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी है बिटवीन द सिटीजन एंड द चीफ मिनिस्टर। तो हमें भी क्या करना है, ये वी वांट टू कंप्लेन अगेंस्ट एनी डिपार्टमेंट और एनी प्रॉब्लम्स, वी कैन हेल्प, वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द मीडिया। हम व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, अगर हमें डायरेक्ट नंबर मिल जाता है तो, या हम किसी लेटर को सेंड कर सकते हैं, या हम प्रिंट मीडिया में जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि मीडिया वाले हाईलाइट कर देते हैं उस एरिया में आज तक सड़क नहीं बनी है, वहां के लोग क्या हो गया है, वहां की बिल्डिंग टूटी हुई है। तो ऐसे क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी न्यूज़ देखते हैं, उनके पास न्यूज़ पहुंच जाती है, वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, उस एरिया में जाके सर्वे करा देते हैं कि भाई ये रोड कहां की है, कहां की न्यूज़ हाईलाइट हो रही है। तो ये मेथड है। दूसरा ये है कि कभी-कभी
अगर चीफ मिनिस्टर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं या एक मिनिस्टर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो क्या करेंगे 1 करोड़ लोगों की मीटिंग ले सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल इन द डेमोक्रेसी। 1 करोड़ लोगों को एक साथ बैठा करके वहां पर चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं या किसी इलेक्शन से संबंधित रैली को संबोधित कर रहे हैं, वो भी इम्पॉसिबल होता है। तो क्या करते हैं, उसमें भी मीडिया की हेल्प लेते हैं। आपने सुना होगा इलेक्शन के टाइम में कि वो क्या करते हैं, न्यूज चैनल के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बातें कॉमन पीपल के सामने रखते हैं। जैसे आजकल बिहार में इलेक्शन आने वाला है, असेंबली इलेक्शन वहां पर हो रहे हैं, तो वहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपनी बातें कॉमन पीपल के सामने रख रही हैं। हमने आपके लिए क्या क्या किया है, अगर हम रूलिंग पार्टी बनते हैं तो क्या क्या करेंगे, अगर हम एमएलए बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, आप उनको वोट क्यों दें, अपना मैनिफेस्टो अपने सामने रखेंगे। उससे ज्यादा और जो जो कैंडिडेट्स हैं उनके आप फ्लैक्स रोड पर देख सकते हैं, कहीं पोल पर टंगे हुए फ्लैक्स पे देख सकते हैं कि हम काहे के लिए, हम विधायक के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमें कहां से पता चला, हमारे घर घर तो आने नहीं पाने वो, घर तो अब उतना बड़ा एरिया होता है तो उसमें एक या दो बार घर तक आएगा, लेकिन हमें क्या हो गया, हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है कि ये कैंडिडेट भी इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी डिटेल हमें मीडिया से मिलेगी, कौन है, क्या है, कहां रहता है, कितनी बार इलेक्शन लड़ चुका है, पिछली बार इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा है, कितने वोट इसको मिले थे, ये सब किस पार्टी से कैंडिडेट आए, ये सब हमें कहां से मिलेगा, ये हमें मीडिया से मिलेगा। अगर फिर इलेक्ट होने के बाद भी, उसके बाद की भी जितनी भी घटनाएं हैं, पॉलिटिकल जितनी भी इवेंट्स होती हैं, वो सब भी हमें मीडिया से मिलती हैं। आज सरकार बन रही है, आज सरकार बिगड़ रही है, आज कोई किसी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, किसी ने समर्थन दे दिया है, कोई मिनिस्टर बन गया है, ये सब भी क्या होती है, हमें मीडिया के थ्रू ही पता चलती है। पता चला कल के दिन कोई इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, कौन जीता कौन हारा, उसका भी क्या होता है, तो मीडिया ही पता चलता है। तो अभी इसलिए कहता है कि बिना मीडिया के डेमोक्रेसी का इमेजिन करना भी क्या हो गया, बड़ा टफ है। आप कह सकते हैं कि विदाउट मीडिया वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट द डेमोक्रेसी। जहां छोटी कंट्रीज हैं, स्मॉलर कंट्रीज हैं, गांव है छोटा सा, वहां पर अलग बात है, लेकिन जहां पर एरिया बढ़ जाता है तो वहां पर मीडिया का ही सहारा लेना पड़ता है। तो बिना मीडिया के हम रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं पहुंच सकते, रिप्रेजेंटेटिव हम तक नहीं पहुंच सकते। मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देनी होती है या विश करना होता है, आने वाली दिवाली है, दिवाली के लिए विश करना होगा तो क्या करेंगे, वो एक बार वहां से एक मैसेज करा देंगे तो टीवी पर प्ले होता रहेगा। वो टीवी क्या है, न्यूज़ और मीडिया है, या न्यूज़पेपर में आ जाएगा, दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की ओर से। जहां सब भर में न्यूज़पेपर जाता है सब लोग देख लेंगे, तो न्यूज़पेपर क्या है, फ्रंट मीडिया है, हमें क्या पता है, वहां उनकी शुभकामनाएं हम तक पहुंचा रहा है। फोन नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री कितने को फोन कर लेंगे, 100-200 लोगों को फोन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, दिस इज द रोल ऑफ द मीडिया इन डेमोक्रेसी। अब और एक बात और कि अगर हम क्या कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट का अपोज कर रहे हैं, अपोज करने का मतलब समझते हैं, अब कोई डिमांड पूरी नहीं कर रही गवर्नमेंट तो उसको भी पब्लिक अपोज करती है, पब्लिक प्रोटेस्ट के टॉपिक था आपका, तो अपोज कर सकते हैं हम। जैसे आपने कहा देखा, हम सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, हम रोड जाम करते हैं, हम चक्का जाम करते हैं, हम मार्केट को बंद करा देते हैं, मार्केट क्लोज करा देते हैं, तो वहां से मुख्यमंत्री तुरंत क्या देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को जो खबर पहुंचती है वो भी मीडिया के द्वारा पहुंचती है। आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है, कल आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट के बाहर लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो हम पार्लियामेंट तो गए नहीं थे, हमें कहां से पता चला होगा, हमने मीडिया के थ्रू पता चला, हमें हमने टीवी में न्यूज़ देखा होगा, हमने प्रिंट मीडिया में देखा होगा, हमने न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी, हमने सोशल मीडिया पर देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा, वहां पर जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के वो धरने पर बैठे थे पार्लियामेंट के बाहर। ये सब क्या गवर्नमेंट की जो अच्छाई है बुराइयां, वो सब हमें क्या होती है, मीडिया के थ्रू तक पहुंचती है। ये हो जाएगा, इसको आप 5 सेंटेंस में एक्सप्लेन करेंगे इसको। क्वेश्चन 1 है, हां नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, can you give the diagram shown below a title
What do you understand about the link between media and big businessman from the diagram? अच्छा, अब इसमें एक आपको डायग्राम दिखाया गया है, ऊपर लिखा है बिग बिजनेसमैन हाउस और नीचे उसको दिखाया गया है सम ओन रेडियो टीवी न्यूज़पेपर्स advertise their product, people buy product seen in the media, money therefore flows back to big business house. फिर नीचे लिखा है मीडिया प्रमोट्स प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट से, उसके राइट साइड दिया है रीडर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स। तो इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो डायग्राम फॉर्म में टाइटल देना है इसको, हाँ इसको टाइटल देना है, क्या टाइटल हम दे सकते हैं करके। अच्छा, तो यहाँ पर जो टाइटल का बन सकता है, एक कमर्शियल जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि हाउ टू एडवर्टाइज एनी प्रोडक्ट, ये टाइटल ये भी हो सकता है। बाकी आपके बुक्स में अदर कुछ लिखा होगा तो वो भी हो सकता है कि हम किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं करके, ये तो लिखा गया है। तो टाइटल आप लिख देंगे हाउ टू एडवर्टाइज एनी प्रोडक्ट थ्रू मीडिया, मीडिया के थ्रू हम किसी प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, इसका टाइटल हो सकता है। या एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू मीडिया, डायरेक्टली लिख सकते हैं मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना। फिर कहता है कि नेक्स्ट इसमें दिया है व्हाट डू यू थिंक या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड about the link between media and big businessmen from this diagram। अच्छा, इसमें ये क्या क्या बताया कहता है, अब कुछ लोगों का क्या होता है, ये मीडिया क्या कर रही है, उनके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रही है, घर घर तक पहुंचा रही है। तो मीडिया क्या कर रही है, मीडिया का काम क्या हो रहा है वहां पर, मीडिया के दो काम हो रहे हैं, एक तो जो मीडिया है जो प्रोडक्ट है उसको प्रत्येक एवरी पर्सन, मीडिया इज हेल्पिंग टू रेज द प्रोडक्ट टू एवरी पर्सन, कॉमन सिटीजन, एवरी कस्टमर, सभी कस्टमर तक मीडिया क्या कर रही है वहां पर उस प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप देखते हैं जब भी टीवी चलता है उसका कोई भी एडवर्टाइजमेंट आते रहता है बीच बीच में, तो वो जिस हिसाब से पैसे देते हैं उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट आता है, उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, चाहे 2 मिनट से पहले 2 सेकंड से पहले, या नीचे लिखी हुई लाइन से बनाया जाता है, या कोई इसको फिल्म स्टार उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, तो कैसे करता है, जिस हिसाब से उनको पेमेंट होता है उसी हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है कि प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाना, ये मीडिया इसमें हेल्पफुल है, तो मीडिया को भी इसमें पैसे मिलते हैं। अच्छा, दूसरा इसको कह सकते हैं कि और मीडिया के द्वारा क्या मिल जाता है, रिपोर्ट मिल जाती है। जैसे आपके पास एक नवरत्न तेल का क्या होता है, एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं अमिताभ बच्चन, तो वो लगभग सब लोगों को एडवर्टाइजमेंट पहुंच जा रहा है। अब जिस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है उस कंपनी वाले को कैसे पता चलेगा मेरा ये प्रोडक्ट घर घर तक पहुंच रहा है, या मुझे इससे कोई बेनिफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। हो सकता है पहले उसका नवरत्न तेल नहीं बिक रहा हो, बाद में क्या हो गया, जैसे ही अमिताभ बच्चन ने उसका ऐड शुरू किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है, अमिताभ बच्चन आपको बताने लगे आपको कोई भी थकान है या आपका पेन है, आपको टेंशन है, आपको गर्मी है, तो आप क्या करेंगे, नवरत्न तेल का यूज करेंगे, लोग वो तेल को खरीदने लगे। तो कंपनी को पता चल जाता है कि जैसे हमने इसका एडवर्टाइजमेंट करा है वैसे हमारे क्या होगी, इसकी सेलिंग बढ़ गई है। तो क्या हो गया, कस्टमर व्यू मिलने शुरू हो जाते हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा नाइस प्रोडक्ट का देते हैं, हाँ हम इसको बाय कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन मंगाने लग जाते हैं, कोई वहां होटल दुकान पर जाने लग जाता है, वाला दे दो जिसका अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आजकल नवरत्न तेल। तो इसका मतलब क्या आ गया, मीडिया ने लोगों तक पहुंचाया प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट का जो रिजल्ट था वो किस तक पहुंचाया, उस कंपनी तक पहुंचाया। इसलिए द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको ऐसे सेंटेंस में लिख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3,
You have read about the ways in which Titan Media sets the agenda. What kind of the factor does this have in a democracy? Provide two examples to support your point of view. Sets the agenda का मतलब क्या है? Setting agenda. Question तो 3 है, setting agenda पर डिपेंड है. तो setting agenda में हमने डिस्कस क्या था? बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी. एक तो क्या था कि जो आदमी के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसकी अपनी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्या हैसियत है. प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, कोई भी न्यूज़ क्या होगी, फ्रंट पेज पर आती है, बिकॉज़ ही इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ द कंट्री. प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो क्या है, उस कंट्री के सुप्रीम पर्सन है. अगर चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है तो जिस स्टेट को न्यूज़पेपर प्रिंट होता है उस स्टेट को फ्रंट पेज पर आता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की हैसियत उतनी बड़ी मानी जाती है. तो सेटिंग एजेंडा कह रहा हूं, सेटिंग एजेंडा को आप कैसे सेट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इसका डेमोक्रेसी में क्या मीनिंग क्या देता है. आजकल जो बिहार में चल रहा है वहां जो इलेक्शन का जो मुद्दा है, जहां चीफ मिनिस्टर जो भी कर रहा होगा पहले पेज पर आ जा रहा होगा, और बिहार का जो न्यूज चैनल अगर हम खोलेंगे तो दिन भर वही चलता रहेगा वहां इलेक्शन में क्या होने वाला है करके. दूसरा क्या है, अगर कोई अदर मिनिस्टर करता है तो उसका क्या होगा, उसका जो न्यूज आएगी न्यूज़पेपर में आएगा तो उसका फॉन्ट छोटा आएगा. और कोई कॉमन पीपल कोई किसी का चीज का एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहा है अपने प्रोडक्ट का, छोटी मोटी कंपनियां, तो जिस हिसाब से उसका पेमेंट करेगा उस हिसाब से करेगा एडवर्टाइजमेंट. अब यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात आ रही है. तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, अब आजकल इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, अपनी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं थ्रू द टेलीविजन, थ्रू द प्रिंट मीडिया. तो टेलीविजन में उनको उस हिसाब से दिखा दी जाती है, टाइम दिया जाता है, मीडिया में मीडिया के द्वारा जिस हिसाब से उनका क्या हो या तो पेमेंट करते हो. दूरदर्शन पर अगर आता है, दूरदर्शन गवर्नमेंट चैनल है, तो क्या देखा दूरदर्शन पिछली बार उनका वोटिंग रेशियो कितना था, उस हिसाब से उनको क्या करेगा, अभी उनके प्रचार प्रसार के लिए दूरदर्शन से उतना टाइम देता है, और क्या करता है उनकी बातों को टेलीकास्ट करता है. उससे पार्टी का जो प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष है, उसका सेक्रेटरी होगा, या उसका कोई जनरल सेक्रेटरी होगा, वो लोग अपनी क्या करते हैं टीवी से टेलीकास्ट करते हैं. टेलीकास्ट करने मतलब क्या, अपनी बातों को बोलते हैं हम जनता के लिए क्या क्या करेंगे करके. तो ये भी क्या हो गया, सेटिंग एजेंडा में आ गया. उसको कितना समय दिया गया है और उसकी न्यूज को कितनी देर तक हाईलाइट कर रहे हैं, कितनी देर तक दिखा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये सब सेटिंग एजेंडा में हो जाएगा. अच्छा, उसको फोकस करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4. एज ए क्लास प्रोजेक्ट डिसाइड टू फोकस on a particular news topic and cut out story from different newspapers on this. Also watch the coverage of this topic on TVU. Compare two newspapers and write down the similarity and difference in their reports. It might help to answer the following questions. अच्छा, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी भी एक न्यूज़ को लेना है जो मीडिया में हाईलाइट हो रही है. जैसे आजकल मैंने एग्जांपल अल्पसमझ को दिया था, ये सुशांत सिंह मर्डर हिस्ट्री, इंडो चाइना बॉर्डर, बिहार इलेक्शन, कोरोना, ये सब हाईलाइटेड न्यूज़ है. इसका क्या है कि दो आप न्यूज़ चैनल ले लो, एक आज तक वाला ले लो, एक उसमें एबीपी न्यूज़ ले लो, या उससे कोई जो आपको अच्छे लगते हो वो न्यूज़ ले लो. उन दोनों में क्या करना है, उन दोनों को कंपेयर करना है. आपने कंपेयर कैसे करना है, टाइटल दिया गया है कि उसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है, और न्यूज़ चैनल के द्वारा दिखाए गए. अब टाइटल आपको दिया गया है व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस आर्टिकल प्रोवाइडिंग, तो वो न्यूज़ एबीपी न्यूज़ क्या प्रोवाइड कर रहा है, और न्यूज़ 100 क्या प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट, what information is it giving out. तो पहले ये न्यूज़ चैनल ने कौन सी इंफॉर्मेशन शो की है, दूसरे कौन सी नहीं की है. From whose point of view is the article being written.
इसने इसका मतलब ये उस न्यूज को रिपोर्टिंग कौन कर रहा है उस चैनल पर। जैसे आपने सुना होगा वो न्यूज रिपोर्टर पर नाम बताते हैं, एक आता है वहां एबीपी न्यूज पर आते हैं दीपक चौरसिया, एनडीटीवी पर आते हैं रवीश आते हैं। ऐसे अलग अलग न्यूज चैनल पर अलग अलग पर्सन आते हैं, उनके न्यूज रिपोर्टर होते हैं, तो आप उनके नाम भी लिखते हैं। ये प्रोजेक्ट है आपके लिए। अब whose point of view is being left out and why, तो उसमें से अपने कॉन्क्लूजन पॉइंट हटा दिए हैं और क्यों हटाए हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कोई न्यूज़पेपर से ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो कभी कभी रूलिंग पार्टी का फेवर करने वाले कुछ न्यूज़पेपर होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर होते हैं किसी पार्टी विशेष का फेवर करने वाले, और उसको कैसे आइडिया लगाएंगे। तो आप जब न्यूज देखेंगे या कोई खबर देखेंगे तो आप उसके आधार पर उसको आइडिया लगा सकते हैं कि ये तो सुशांत सिंह मर्डर केस में इसका फेवर कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, या जो उसमें कंगना रनौत का नाम आ रहा है वो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या सुन करके आपको इसमें एनालिसिस करना होता है। तो उसने कहा कि दो न्यूज़ चैनल से भी रिपोर्ट का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। भाई साहब ये तो ये क्या है क्वेश्चन 4, 3 क्वेश्चन हमारे पास है इसमें। आज मुझे लगता है कि इतने आप कर लेंगे अपने मन से, सुन करके समझ करके इनको लिख लेंगे तो बहुत हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो बताओ। ध्रुव राजपूत, जो पहला क्वेश्चन है सर उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखने हैं या फिर उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं जी सही लिखा है सर। क्वेश्चन आया था अभी आपने बोला था तो सर इसमें 2 ही पॉइंट लिखने हैं या फिर 2 से ज्यादा भी लिख सकते हैं। एक मिनट है, हम थोड़ा सा आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ बोले सर मैं बोल रहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सर आपने पॉइंट लिखने के लिए बोला था उसमें, सर आपने बोला था 2 पॉइंट लिख देना, तो सर 2 से ज्यादा लिख सकते हैं। हाँ यस यस ओके ठीक है। एनी अदर, किसी और को प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन हैं उस पर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, जो डिस्कशन हुआ। नो प्रॉब्लम, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब या तो आप पूरा समझ गए हैं या कुछ नहीं समझे। तो एक बार फिर से इसको देख लेना आप, आप लोगों ने एक्सरसाइज कर भी ली होगी और आप एक्सरसाइज को अपने मन से करें, खुद लिखो उसका, इधर उधर से कॉपी नहीं करो उसको। बहुत लोग कॉपी कर देते हैं, कॉपी करोगे तो एग्जाम में जाएगा कुछ नहीं लिख पाओगे वहां। ऐसे क्वेश्चन होते हैं पर आप रट्टा भी नहीं मार सकते हो, भूल जाओगे। इसलिए आप क्या करेंगे, जितनी चीजें डिस्कस हुई हैं उनकी समरी खुद ही लिखना, तो बहुत अच्छा कर लेंगे। चलो ठीक है फिर आगे ठीक है। चलो